हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कैलकुलस के कुछ क्वेश्चंस जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के गेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम 2025 के कुछ क्वेश्चंस को पिक करेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन पिक करते हैं। इसमें गिवन है कि p e to the power x इक्वल टू q इंटू e to the power माइनस एक्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो हम इसको सॉल्व करने के तो और भी तरीके हैं, बट क्योंकि हम कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ये गिवन है p इंटू ई टी दी पावर एक्स इक्वल टू क्यू इंटू ई टी दी पावर माइनस एक्स, तो हम इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शंस के थ्रू। तो अगर हम पहले हम ऑप्शन बी को पिक करते हैं। ठीक है, हम ऑप्शन बी को पिक करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, p और q की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो p और q की वैल्यू अगर हम 1 पिक पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनती है, e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। अब क्योंकि ये कंडीशन x की सारी रियल नंबर की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसलिए तो अगर हम x इक्वल टू 0 पिक पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, e टू द पावर 0, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1। अदरवाइज हम x की कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू 1 टू एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर, तो उस केस में क्या बनेगा जा करके e टू द पावर 1 इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1, जो कि सही नहीं है। इसलिए हमारा जो सेकेंड ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है आपका, p एंड p इक्वल टू 1 q इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, अगर हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। तो हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। बिल्कुल सेम वे में जैसे यहाँ पे हुआ था उसी वे में p बाई क्यू इक्वल टू, हम अगर लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं p बाई क्यू इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि p बाई क्यू इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर x, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, अगर हम p बाई क्यू को 0 के बराबर पुट करते हैं दैट मीन्स e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, एक बात और होती है कि अगर e टू द पावर में आपका कोई भी नंबर गिवन है वो कभी भी 0 नहीं होता है, किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो टर्म है ये कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है p इक्वल टू क्यू इक्वल टू 0, जिसमें हम p और q को 0 पुट करते हैं तभी हमारी जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेगी 0 इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है a इक्वल टू 1 टू 2 माइनस 1 और हमें पूछा है a टू द पावर x की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी। तो a स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, 1 टू 2 माइनस 1 एंड अगेन 1 टू 2 माइनस 1, दैट विल बी ए स्क्वायर इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों मैट्रिक्स को तो क्या बनेगा 1 प्लस 4 एंड 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 एंड 2 प्लस 2, सॉरी 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, दैट विल बी 5005। तो ए स्क्वायर आपकी ये मैट्रिक्स आ गई। ए टू द पावर 4 क्या आएगा आपका 250025, क्योंकि और इन द सिमिलर वे ए टू द पावर 4 टू द पावर 2, दैट मीन्स हम स्क्वायर करेंगे तो 25 टू द पावर 2, 0 टू द पावर 2, 0 स्क्वायर एंड 25 टू द पावर 2, दैट मीन्स ए टू द पावर 8 जो मैट्रिक्स बनेगी 625, 0 0 एंड 625। हमने डायरेक्ट दोनों वैल्यूज का स्क्वायर कर दिया बिकॉज क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इस वजह से हमने स्क्वायर करके डायरेक्टली रख दिया। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी ये, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमें द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, या आपकी इक्वेशन गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। ठीक है, तो जस्ट हमें सिंपली इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो 1
हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। टी ln t डी टी इक्वल टू 1/4। अब क्योंकि इंटीग्रेशन है तो हमें इंटीग्रेशन करना है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हम log t को लेट करके चलते हैं और सेकेंड फंक्शन होगा आपका t। तो सेकेंड फंक्शन आपका t का इंटीग्रेशन हम करते हैं, बाई पार्ट इंटीग्रेशन है, t² / 2 माइनस अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स 1/t इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट मीन्स t² / 2 एंड dt। ठीक है, और हम इसकी लिमिट रखेंगे 1 to x जो कि गिवन है और हमारे राइट साइड वैल्यू है 1/4। ठीक है, अब हम यहाँ पे रखेंगे t²। अब हमें सिंप्लीफाई करना है बाई 2, t से t कैंसिल आउट होगा दैट मीन्स t/2 एंड अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू आएगी t² / 4। अब हमें जा करके इसकी लिमिट रख देनी है t की, तो हमारा टर्म क्या बनेगा, x² log x/2 माइनस x² / 4 माइनस अब t इक्वल टू 1 पुट करेंगे दैट मीन्स log 1 0 होगा और माइनस 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 1/4। तो राइट साइड पार्ट विल बी 1/4 दैट मीन्स 1/4 to 1/4 will be cancel out that means x² log x/2 इक्वल टू x² / 4। तो यहाँ से x² कैंसिल आउट होगा हमारा बोथ साइड, तो log x बचेगा आपका 1/2। हम एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड दैट मीन्स x इक्वल टू e⁻² 1/2 √e। तो x इक्वल टू √e आपका x की वैल्यू होगा जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है बट जब आप इसको ट्रिक के थ्रू सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही छोटा सा आंसर है, क्वेश्चन है ये। तो अब क्योंकि इसमें क्या गिवन है, हमें तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो पहली कंडीशन क्या, l² इक्वल टू l⁻⁻1। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि l m एंड n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं दैट मीन्स इनका जो डिटरमिनेंट होगा वो आपका नॉन जीरो होगा, और अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो फिर इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ऑर्डर क्या है इसका मैट्रिसेस का 3। तो हम l से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, l इंटू l इनवर्स दैट मीन्स l³ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और अब हमारे पास क्या गिवन है, m इक्वल टू l⁸8। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे l³ स्क्वायर इंटू l², क्योंकि l³ हमारा i निकल करके आया तो l⁻, राइट, हाँ ओके। सो m विल बी i² इंटू l², और l² क्या गिवन है, l² विल बी n। सो m इक्वल टू n। सो m माइनस n मैट्रिक्स विल बी जीरो मैट्रिक्स। सो डिटरमिनेंट विल बी जीरो ऑफ द जीरो मैट्रिक्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है इस क्वेश्चन में, आप देखिए ये कंप्यूटर साइंस के 2021-5 के एग्जाम में आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, वो क्या होगा। तो क्योंकि आपका फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल की कंडीशन होती है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अब क्योंकि डिफरेंशिएबल इज एवरीवेयर दैट मीन्स कंटिन्यूअस इज एवरीवेयर, तो ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करते हो उस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अब अगर डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है दैट मीन्स वो फंक्शन हर एक पॉइंट पे उस फंक्शन की हर एक पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और वो फंक्शन उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपके बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पे क्योंकि 1 के लेफ्ट साइड और राइट साइड फंक्शन गिवन है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि क्या गिवन है, a + bx, और 1 के राइट साइड फंक्शन क्या गिवन है, x³ + x² + 1। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 के लेफ्ट साइड वाला फंक्शन क्या होगा, d/dx a + bx। राइट साइड फंक्शन क्या है आपका, d/dx x³ + x² + 1, और हमें इसमें एक लिमिट क्या लगानी है, x टेंस टू विच, क्योंकि हमें जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उसे वही हमें लिमिट रखनी पड़ेगी, x टेंस टू 1।
तो यहाँ पे लेफ्ट साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा b और राइट साइड करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा 3x² प्लस 2x। अब हमें लिमिट रख देनी है तो 3 प्लस 2 दैट विल बी 5। सो b इक्वल टू 5, क्योंकि इसमें b की ही वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमारा आंसर आ गया b इक्वल टू 5। तो अब हमें कंटिन्यूस वाली कंडीशन को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस 5 क्वेश्चन थे इस लेक्चर में। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे जो 2025 के कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गेट के एग्जाम में आए हुए हैं, वह उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।